देखो एक्सरसाइज जो 8.4 है आपकी, ये बेस्ड है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर, है ना। तो मैं यहाँ कुछ रूल्स बता रहा हूँ, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं और फिर उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा है, देखो एक यही पार्ट ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री का या पूरी बुक का जहाँ से आपका अननोन क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि आपने जो किए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की है, आरएस की है, तो अगर उन्होंने अपने पास से भी क्वेश्चन बना के दिया ना सीबीएसई ने, तो आप इजीली इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि आप दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है tan थीटा और cos थीटा, इन दोनों को हमें चेंज करोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में, और ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। बात समझे? यस सर। हमेशा ऑलवेज जहां भी आपको दिखाई दे tan थीटा cos थीटा दिखाई दे रहे हैं, तुरंत उनको चेंज कर दें किसी में sin अपॉन cos और cos अपॉन sin। तीसरी बात ये है कि जब भी क्वेश्चन में sin थीटा एंड cos थीटा होगा उसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आप कहोगे सर करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है और आपको इक्वल टू में कुछ भी प्रूफ करना है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सारा बोलो। sin थीटा cos थीटा को तो मैंने मना कर दिया चेंज करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, बोलो। आप करेंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कैसे, जो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस cos थीटा से और डिवाइड कर दो 1 माइनस cos थीटा से, फिर आगे इसका सॉल्यूशन एक्सटेंड हो जाएगा, आगे फिर सोल्व कर देते रहो। जैसे अब ये a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी बन गई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेके 1 माइनस cos स्क्वायर वो sin स्क्वायर बन जाएगा, sin से sin कैंसिल होकर 1 माइनस cos अपॉन sin आ जाएगा, फिर आगे कुछ में जो भी प्रूफ करना होगा, ठीक है। ये इसका सेकंड केस है, अगर ये sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है और प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा है, इस तरह से अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दो फ्रैक्शन में है तो आप यहां क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम लेकर के इसको आप क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। बात समझ गए? तो अब मैंने ये कहा कि अगर आप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कोस है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। साइन को कभी भी हम 1 अपॉन कोस में चेंज नहीं करते और कोस को कभी भी 1 अपॉन सेक में चेंज नहीं करते। बात समझ गए? स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो तीसरी बात ये हो गई। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में ध्यान रखो, अगर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी लगेगी आपकी। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर के इक्वल, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसको कभी-कभी इसमें चेंज करते हैं लेकिन कभी-कभी इसको इसमें चेंज करते हैं, वो होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर बच्चा जो कंफ्यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इसलिए होता है कि उसे ये प्रॉपर पता नहीं लग पाता कि आइडेंटिटी हमें कब कौन सी अप्लाई करनी है। दोनों कन्वर्टिबल होते हैं, दोनों चेंज हो जाती हैं, यानी कि इधर वाली प्रॉपर्टी इधर लिख सकते हो, इधर वाली इधर लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड में और राइट साइड वाली लेफ्ट साइड में। समझ रहे हैं ना? कभी-कभी ऐसा होगा जहां 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा sin स्क्वायर लिखना पड़ जाएगा, कभी-कभी ऐसा होगा sin स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। क्यों? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बात समझ गए? चलिए, तो फर्स्ट थिंग ये हो गई साइन कोट वाली, tan कोट वाली। सेकंड थिंग मैंने आपको ये बता दी। थर्ड हो गई आपकी sin कोस वाली और एलसीएम वाली होगी sin स्क्वायर को, यानी कि हमेशा क्या करना है, स्क्वायर में चेंज करना है। और सपोज करो tan स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर। एक बार आइडेंटिटी रिवाइज कराऊं क्या, याद है? यस सर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है sin और cos की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सेकंड होगी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, sec स्क्वायर की वैल्यू उधर tan उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखना उसमें कभी-कभी 1 माइनस sec स्क्वायर देते हो आप, गलत मत करना बिल्कुल भी। cosec माइनस cot इज इक्वल टू क्या, 1 cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। बस ये तीन आइडेंटिटी और tan कोट की है, बस
कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन देखो इसके ऊपर बेस्ड। एक आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, sin 30 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उस पर बेस्ड आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन और काफी मैंने आपको रिवीजन में भी क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपके लिए, इसी को समझा लेता हूं पहले। 23 ये कहा है sin a + b = 1। हालांकि आसान है, ये कर लोगे आप, बट फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना करो आप। = 1, दोनों 1 के इक्वल हैं और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज ग्रेटर देन b, एंगल a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या है, sin a + b = sin में किसकी वैल्यू होती है 1, sin 90। तो 90 से यहां पर sin, जब दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो a + b किसके इक्वल आ गया 90। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे cos a - b = किसके इक्वल होता है, cos 0 के इक्वल। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में इसलिए बोल रहा हूं, जो एंगल्स हैं उनकी टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इन सबको रिवाइज कर लेना फिर एक बार। चलिए, तो यहां से जब इक्वेट करोगे तो a - b किसके इक्वल आ गया 0 के। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो। a - b = 0, तो एलिमिनेट हो जाएगी b से b कैंसिल। a + a कितना हो जाएगा 2a = 90 और a = कितना आ गया 45। a की वैल्यू यहां पुट कर दो, b भी कितना आ जाएगा 45। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये चाहे tan में हो, चाहे कोट में हो, चाहे sin में हो, चाहे cos में हो, चेक ये करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दी है आपको sin दिया है, इधर sin की वैल्यू पुट करनी है। sin यानी कि 1 जो है वो sin में किसकी वैल्यू होती है, sin 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस। देखो इसे रफ कर दो। ये क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में आएगा आपका। अब जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं आपको। ये है बेटा sin² θ + 1/tan² θ = 1। क्लियर है, ठीक है। ये आगे वाला फैन चला ऊपर से, ये क्लियर है। अब देखो अब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग करो और राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए आपकी। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे LHS, ये 1 है यहाँ पर, तो LHS है हमारी sin² θ = 1/1 + tan² sin² के इक्वल होता है। मैंने बताया जहां भी स्क्वायर लगाओ वहां स्क्वायर वाली ही प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें। तो ये कहेगा sec² θ sin² θ + 1/sec² क्या आ गया cos²। तो किसके इक्वल आता है 1 वाली क्या आ गया आपकी वहां पर पांचवा पॉइंट एक रह गया था भाई। पांचवा पॉइंट ये था कि जहां भी sec θ और cosec θ होंगे, पीछे जो मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, जहां भी sec होगा sec को कन्वर्ट कर दोगे 1/cos θ में और cosec को कर दोगे 1/sin θ। ये फिफ्थ पॉइंट था। ठीक है, तो ये अगर आप 5 पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, कर दो फिर से। देखो मैंने ये तो किया भाई, मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कहा था कि sin² को आपने ऐसे रखा प्लस 1/1 + tan² को चेंज करा हमने sec² में। ठीक है, और 1/sec² cos² तो sin² + cos² 1 होता है। लेकिन अब आप ये मत कहना कि सर sin² को चेंज कर लो 1 - cos²। में क्यों, क्योंकि कुछ चीजें तो हमें अपने भी माइंडसेट करनी पड़ेंगी ना। ठीक है, साइकोलॉजिकल हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि हमें ये लाना तो क्या करना होगा भाई। ये थोड़ी कि बस हमने जो रास्ता दिखा दिया बस आंख बंद करके हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ भी तो सोचना भी तो पड़ेगा कि आगे क्या है, कहाँ टर्निंग पॉइंट है, कहाँ पर हमें चेंज होना है। तो इसलिए बिल्कुल फॉलो नहीं करना। लेकिन मेन चीज ये है कि आप 100% में से 90% क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो पांचों पॉइंट को आप याद रखेंगे। और देखते हैं थोड़ा, देखो जैसे 6 है
1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो कौन सा पॉइंट आ गया, साइन वाला पॉइंट आ गया। मैंने कहा था साइन अगर आता है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि दो फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए एलएचएस, एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी तो 1 माइनस के साइन थीटा आ जाएगा और प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस के साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये फाइनल आएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन ये आइडेंटिटी बन गई है a प्लस b a माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन है क्या बन गया 1 बाय साइन स्क्वायर, क्या होता है बेटा स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन cos स्क्वायर क्या है 2 इनटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपकी RHS है, RHS। ठीक है, और देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 10 देख लेते हैं। 10 दिया है आपको tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ क्या करें, बोलो भाई, या तो इसे साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर में करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर भी है तो मैंने कहा था कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो आप ये देखो tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर होता है प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड एकदम दी। अब tan स्क्वायर को लिख दो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बचे यहाँ पर, क्या आ गया 1। राइट हैंड साइड आपकी ओपन। ठीक है, क्लियर है। एक बार में क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में 5th क्वेश्चन था जिसमें हमने साइन कोस से डिवाइड किया था, है ना। एक बार उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें, अगर वो आ जाता है क्वेश्चन को रफ कर दूँ सही। हाँ बेटा देखो, अभी देख लो जरा क्वेश्चन कहाँ पर है वो सर 192। अच्छा देखो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको 17 का फर्स्ट पार्ट, 17 के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट। ये है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर। लग रहा है अच्छा सा क्वेश्चन नहीं है सर, 6 पावर है। क्या करें सारांश, साइन लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, एलएचएस लीजिए पहले, और एलएचएस में करना क्या है हमें जरा बताओ। बोलो सर, साइन 2 थीटा ब्रैकेट में इसको सर बाहर आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा सर, फिर प्लस cos 3 थीटा ब्रैकेट 2। इसे करो आप 6 है ना पावर, इसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। कोई दिक्कत
भाई पावर के ऊपर पावर होते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा ना ये। अब ये बन गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होती है a प्लस b सेकंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a यही होती है ना। तो जहां a है वहां पर आ जाएगा sin स्क्वायर और जहां b है वहां आ जाएगा cos स्क्वायर। तो ये फाइनली आ जाएगा a प्लस b यानी कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस के cos स्क्वायर थीटा। सेकंड ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर थीटा और इनटू cos स्क्वायर थीटा। आगे ये पूरा 1 होता है, ठीक है, होता है ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। 1 इनटू ये ब्रैकेट। देखो अब यहाँ ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अगर ये बन जाए तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन हमें लाना है 1 माइनस के 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। यहाँ पर हमें बनाना है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस के sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने इसमें किया प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। बात ठीक है? हाँ, अपने पास से लिया हमने ये। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। इसे लिख देंगे हम, इन तीनों टर्म्स को जहाँ हमने टिक लगाए हैं ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस, ये दोनों सेम है, माइनस का 1 ये और माइनस का 2 ये, तो माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। बात ठीक है? ये बन गया पूरा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना बेटा। तो ये आ जाएगा 1 और माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, यही आपके राइट हैंड साइड। ठीक है, बेसिकली करना क्या है हमें कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है, समझे। अगर यहाँ पर आप ये काम नहीं करोगे तो यहाँ पर अटक जाओगे, बस आप यहाँ तक आओगे, इससे आगे फिर बढ़ नहीं पाओगे। तो इसमें ध्यान रखना है आपको 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ऐड करना है, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस करना है। ये तो रूल होता है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन हो तो उसमें आप प्लस और माइनस कर सकते हैं सेम डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इससे अगला इंपॉर्टेंट है, देखो नीचे वाले में आ जाएगा नहीं जाएगा पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। क्या कहते हो, लग रहा है सही सा क्वेश्चन? कैसे करोगे आप बताओ, क्या करेंगे इसमें? बोलो बोलो भाई। यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये लानी है मेरे को सर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, हाँ, होल स्क्वायर कर दो, इसे लिख दो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये जाएगा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बात ठीक है? इसे कर लेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा ये, और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2 sin स्क्वायर थीटा। बात ठीक है? sin स्क्वायर में 2 sin स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के sin स्क्वायर, यहाँ 1 तो पॉजिटिव हो गई, आ गया 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा और प्लस के आ जाएगा sin की पावर 4 थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। ये तो प्रूफ करना आपके राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है।
अच्छा है। चलिए और देखते हैं। एक ये देखो 23 करके ट्राई करके देखना ही नहीं सबको, ठीक है। चलो पहले वही कर लेते हैं, अभी मुझे दिखने वाला क्वेश्चन कहाँ है वो, सर फिफ्थ पार्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे अलग सही है। सर इसमें साइन डिवाइड करना था। हाँ साइन से कोस से डिवाइड करते हैं सर ये तो एक तरीका तरीका है। अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है कर दो। चलो अब ये देखो यहाँ पर अगर प्रूफ करना तो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक और साइन अपॉन कोस होता है tan, यानी कि आप ये जो पूरा है ना ये इक्वल है सेक थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल, यानी कि ये प्रूफ करना है आपको। जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना 1 अपॉन कोस और प्लस के साइन अपॉन कोस 1 अपॉन कोस सेक बन जाएगा, साइन अपॉन कोस tan बन जाएगा, यानी कि ये प्रूफ करो एक ही बात होगी। अब जब मुझे सेक लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में बताओ मैं किससे डिवाइड करूँ। भाई वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको या तो कोस से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या साइन से। अब रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग करेंगे, अगर मैं कोस से करता हूँ तो साइन अपॉन कोस tan बन जाएगा, सही है, कोस से डिवाइड हो जाएगा, यानी तो डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस के sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे होगा तो 1 अपॉन cos क्या बन जाएगा sec थीटा प्लस cos अपॉन cos 1 और माइनस के tan थीटा, जैसा ये 1 अपॉन cos क्या बन गया आपका sec थीटा और प्लस के 1 और प्लस के tan थीटा और अपॉन में क्या ये sec थीटा प्लस के 1 और माइनस के tan, ठीक है। इससे अगला स्टेप बताओ क्या था, बोलो। सर 1 को sec प्लस tan है जी 1 को ब्रेक कर देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर आएगा, नीचे वाला एलिमेंट रखना है आपको sec थीटा प्लस 1 और माइनस के tan, क्लियर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, एक बार इसे प्लस करो एक बार माइनस करो, वहां पर कोसाइन और कोट बने थे, ध्यान करो जो एनसीईआरटी में था क्वेश्चन आपका sec थीटा प्लस के tan थीटा और ये जाएगा प्लस के ब्रैकेट sec थीटा प्लस के tan थीटा, एक बार प्लस कर दिया ये प्लस b और a माइनस b sec थीटा माइनस के tan थीटा क्लोज, ये आ गया sec थीटा प्लस 1 और माइनस के tan थीटा। यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में से, इसे बाहर लेते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट यहाँ तो 1 बचा प्लस यहाँ क्या बचा sec थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन नीचे क्या है sec थीटा प्लस के 1 माइनस के tan, तो चेक कर लो दोनों सेम है नहीं, माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या आपका sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा। अब इसे चाहो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लो, भाई साइन को लिख लो 1 अपॉन cos थीटा और tan को लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा ऐसे समझ आएगा 1 प्लस sin थीटा आ गया, लॉजिक ये आ गया राइट हैंड साइड, क्लियर है, समझिए। तो उससे अलग ये वाला है, बाकी वो तो है कोसेक और कोट वाला। चलिए ये एमसीक्यू में है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। 9 अल्फा जो है 9 अल्फा इज लेस देन 90,
90 एंगल से लेस देन है ये। तो वो कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan फाइव अल्फा। tan फाइव अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आपको 1/√3, √3, 1 और 0, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, cos 9 अल्फा इक्वल टू, इस साइन को cos बना दो। जैसे ही आप इसे cos बनाओगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो एंगल को 90 में से माइनस कर दोगे, नहीं कर दोगे? ये हालांकि उसका है जो आपकी एक्सरसाइज रीड हो गई, आइडेंटिटी दो है। हाँ, थर्ड एक्सरसाइज का है ये, ठीक है। cos से cos कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा बेटा 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस के अल्फा, अल्फा कर लाओ tan अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 90 और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है, क्लियर। तो tan देयरफॉर tan 5 अल्फा कितना हो जाएगा, tan 5 into 9, tan 9 5 का इस वैल्यू क्या वैल्यू होती है, तो क्या आ जाएगा ये 1, ठीक है। देखो यहाँ सर्कल में जो है आपको, एक तो मैंने एमसीक्यू के लिए बताया था आपको, एमसीक्यू अगर सर्कल से आता है तो सिंपल आपका सर्कल होगा, उसके सेंटर से डिस्टेंस रखोगे एक्सटर्नल पॉइंट की और टेंजेंट की लाइन रखोगे, और ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये दे रखी है 5, ये 3 दे रखी है, तो ये 4 हो जाएगी। तो मिलाकर के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी दो दी होगी आपको, और बाकी थर्ड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है, क्लियर है। और एक मैंने एंगल वाला बताया था, सारांश मान लीजिए टेंजेंट है आपकी इस P पॉइंट से, और P से PQ कोई क्या है, कॉर्ड है, ये आपका O सेंटर है, ये एंगल आपको दे रखा है सपोज कीजिए 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है x। ये क्वेश्चन हो गया। तो और दूसरा देखो, सपोज कीजिए ये सर्कल है विद सेंटर O, ये टेंजेंट है आपकी, ये कॉर्ड है, यहाँ पर एंगल ये दिया है, ये मान लो 30 डिग्री दिया है आपको, और ये क्या है x, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब बताइए कैसे कैसे करोगे। देखो मैंने बताई थी प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट एंगल वाली, ऑल्टरनेट एंगल इन सेम सेगमेंट वाली। इस कोड पर जो एंगल बनेगा, ये कहीं भी बने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ये x है तो ये भी कितना हो गया, इन दोनों में 9 में रिलेशन था कि ये इसका डबल होता है, जब ये 80 है तो x कितना आ गया 40 आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है, समझिए। देखो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ दोनों एंगल सेम है ये, तो इसका रिलेशन इससे होता है 9 में था कि सेंटर पर एंगल जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, तो यानी कि ये वाला एंगल इसका डबल है, डबल यानी कि 80 है तो इसका हाफ ये हो जाएगा, x कितना आ गया 40 आ गया, जब ये 40 है तो ये भी 40 आ गया। इसी थ्योरम को यूज करके आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो, कर लिया, ये सेंटर एंगल आ गया आपका, और आपने इसको यहाँ भी ज्वाइन कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये x इसके इक्वल था, तो ये 30 है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 30, और ये 30 है तो ये एंगल कितना जाएगा 60, और ये एंगल 60 तो ऊपर वाला कितना जाएगा 300। कंप्लीट एंगल 60 होता है ना, 60 माइनस कर दो, इसका हाफ कौन सा जाएगा x हो जाएगा, x कितना आ गया 150, ठीक है। क्योंकि इस एंगल के लिए सेंटर पर रिमेन जो बना एंगल है वो क्या होगा, वो 300 ये वाला होता है, इसके लिए तो ये होता है और इसके लिए ये वाला होता है, तो इसका हाफ ये वाला, एक ये बताया था मैंने आपको। अच्छा कुछ नया सा देखो, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देते हैं
से देखो जरा, ये दो टेंजेंट दे रखी है आपको दोनों सर्कल पर। ये आपका मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये बी है। क्लियर? ये दी है आपको 5, ये ओ है, ठीक है। मान लो ये 5 है, ये 5 है, या ये 5 है और ये सपोज करो x है और ये आपकी सपोज करो 6 है, ठीक है। तो फाइंड करनी है वैल्यू x की आपको, या फिर इन दोनों में जो रिलेशन होगा, जो AB होगी, AB टेंजेंट इक्वल होगी BC टेंजेंट के, ठीक है। और ये सेंटर है O से ये वाले टेंजेंट और ये वाले टेंजेंट भी इक्वल होगी। ये 5 है तो ये 5 हो गई, ठीक है। ये 6 है तो ये भी कितने जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इनमें रिलेशन होता है। कभी कभी ऐसे आता है, ये टेंजेंट दे देंगे आपको दो सर्कल पर, इनकी भी लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। ये टेंजेंट है इसको और एक ये टेंजेंट है, ये दोनों भी कैसी होंगी? लेंथ में इक्वल है। मान लो ये टेंजेंट है तो ये भी टेन हो जाएगी। क्लियर है? समझे? तो एमसीक्यू टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, या तो सिंपल वैसे ये आना है आपका। बाकी अगर थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है आपको तो इनमें से भी मिक्स होकर के आ सकता है, या फिर एंगल वाला आ सकता है आपका। समझे? अच्छा वो बताइए कौन सा क्वेश्चन है वो? देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में और ये आरएस में क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये एक सर्कल है विद सेंटर O, इसमें एक कोण दिया आपको और इस कोण पर TA या TP या TQ, TP और TQ दो टेंजेंट दी है, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ये जो रेडियस है इसकी ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करनी है? लेंथ फाइंड करनी है TP की। ये क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है, TP की लेंथ हम x लेंथ कर लेते हैं, T को O से ज्वाइन कर देते हैं। जब T को आप O से ज्वाइन करोगे तो भैया ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा इसको कोण PQ को। और सपोज करो ये पॉइंट हम M लेते हैं, तो जब आप इस ट्रायंगल में ये जब 8 है तो ये हाफ हो जाएगी 4, क्योंकि परपेंडिकुलर जो कोण को बाइसेक्ट करता है, 9th में प्रॉपर्टी की आपकी, जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कोण को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट में। तो ये पूरी 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 है, ये 5 का राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? करो इसमें इन ट्रायंगल OMP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भाई? 5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी कि OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर। या फिर 25 माइनस इधर लाएंगे तो 16 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर या OM का स्क्वायर हो गया √9 और या OM इज इक्वल टू हो गया √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको हम वाइलेट कर लेते हैं, इसको TM को लेट TM इज इक्वल टू y। अब देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं आपको, एक बनना TMP और एक बनना TPO, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और हाँ भाई इसकी दोनों थोड़ा जरूर कर देना, अभी बता रहा हूँ। और BPT थ्योरम, ठीक है, पूरे चांसेस हैं आने के, कभी बाद में आप वहाँ सोचते रहो क्या है। तो आप लोग इन ट्रायंगल TMP इन ट्रायंगल TMP, ठीक है, कर ले। TMP में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इन ट्रायंगल TPO
TPO में होगा 90 का अपोजिट साइड ये होगी y प्लस 3, यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसके लिए होगा x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया 5 का स्क्वायर। तो वही आ गया x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर कर दो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6y, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह आ जाएगा ये y स्क्वायर प्लस 16 और प्लस के 25, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y इज इक्वल टू हो गया कितना भी है ये 30 40 41 41 माइनस के 9, या 6y इज इक्वल टू कितना बचा है ये 32, y इज इक्वल टू 32 अपॉन 6, ठीक है। जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा 16 अपॉन 3, ये आ गया। लेकिन y को नहीं फाइंड करना आपको, अगर टेंजेंट की लाइन फाइंड करनी है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली वैल्यू y की आप कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 अपॉन 9 और प्लस के 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 256 प्लस 16 9 जा आंसर मिलो यहां पर 144 अपॉन 9, कितना आ गया ये 004 अपॉन 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू आ गया रूट 400 अपॉन 9, तो फाइनली आ जाएगा 20 अपॉन 3, ठीक है, क्लियर है। वैसे ये सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाएगा, इस ट्रायंगल को और इस TPO को सिमिलर कर लो, ठीक है, OMP और OPT को सिमिलर कर लो, आपस में इक्वेशन बनेगी फिर से हो जाएगी, समझ गए, ठीक है। नहीं तो वैसे तो ये तो प्रोफेशनल तरीका है ही आपका इस तरह से, ठीक है। और बताओ, अच्छा मीडियन वाला कराऊं एक क्वेश्चन और, मीडियन कौन पूछ रहा था, अभी बोलिएगा। चलो क्लास इंटरवल बोल दो मुझे, टेबल बना लेते हैं पहले, क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल बोलो कहाँ से स्टार्ट है, 0 to 10, 0 to 10, लास्ट कहाँ तक है बताओ, 60, 10 to 20, 20 to 30। वैसे कोई दूसरा पूछ लेते हैं, इसमें का आंसर तो लगभग तुम्हें करंट के है, RS से पूछ लो कोई, RS से देख लेते हैं कुछ नया सा लेंथ है ना, क्यों विजिट नहीं, यस 60 और 60 to 70, ये तो आपको क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, RS का क्वेश्चन है। फिर फ्रीक्वेंसी दिए, पहले दिए F159 12 F23 12 F23 और 2, और इनका सम भी दिया है आपको 40, क्लियर है, ये रहेगी फ्रीक्वेंसी F, और इसकी जो मीडियन दे रखी है आपको 32.5 दे रखी है, मीडियन ME 32.5। अब देखो F1 F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो पहला काम तो क्या होता है इसमें, CF बनाना, CF बना लीजिए, F1 ऐसे भी जाएगा, F1 में 4 ऐड होगा तो 5 प्लस F1 5 और 9 14 प्लस F1 14 और 12 26 प्लस F1 26 प्लस F1 प्लस F2 29 और 29 प्लस F1 प्लस F2 और 31 प्लस F1 प्लस F2, क्लियर। फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा सिग्मा F कितना दिया है आपको 40, यानी कि इनका सम 40 है, तो ये जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 40, तो सबको ऐड करोगे तो यही तो आएगा। अब यहाँ से F1 F2 में इक्वेशन बन जाएगी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40 माइनस 31, या F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आ गई है कितनी 9, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
अब आपको n/2 करना है, n/2 आ जाएगा 20, 40/2 20 आ गया। लेकिन इसमें चेक नहीं करना, आपको मीडियन चेक करनी है कि मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रही है। 32.5 कर रही है लाई इस वाले क्लास इंटरवल में, तो ये आ गया आपकी मीडियन क्लास। क्या आ गई? मीडियन क्लास। नहीं समझे? यस सर। इसमें n/2 देखने के हम इस यहाँ पर देखेंगे n/2 20 किसमें लाई कर रहा है। इसमें मीडियन आपको गिवन है, तो मीडियन से ही आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। भाई मीडियन जो है जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगी वही तो मीडियन क्लास होगी आपकी। तो ये मीडियन क्लास होगी, तो ये f बन गया, इससे ऊपर वाली ये आ गई CF, ये आपकी L आ गई। मीडियन का फार्मूला लगा उसमें पुट कर दो। तो मीडियन क्या होती है मेरा फार्मूला बताओ जरा एक बार समझे। L minus L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। मीडियन आपको दे रखे 32.5, L आपकी आ गई है 30, n/2 आपका कितना है 20, माइनस CF है आपके 14 प्लस F अपॉन 12 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है। पहले 30 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस के 14 और माइनस के F1। ये ध्यान रखना है यहाँ पर ब्रैकेट का, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा माइनस से, दोनों माइनस की मल्टीप्लाई होगी अपॉन 12। चलो इसे डिवाइड कर दो 5 जा और ये 6 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 6। ठीक है, तो ये कितना बचा भाई 2.5, ये डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई में 6 हो गया, इक्वल टू ये आया कितना 6 माइनस F1 और इनटू 5 कितना आ गया ये 15। ये मल्टीप्लाई वाला 5 नीचे लिया और इक्वल टू होगा 6 माइनस F1, 5 3 जा तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। F1 को इधर लाओ पॉजिटिव हो गया, 6 3 को इधर जाओगे नेगेटिव हो जाएगा ये। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब F1 की 3 वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां फर्स्ट इक्वेशन में F2 की वैल्यू हो जाएगी। तो F1 है आपका 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 9। तो F2 कितना आ गया भैया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये सॉल्यूशन। तो यहाँ ध्यान करने वाली बात ये है भैया, ये रिमाइंडर रखना है आपको कि जब भी फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे अननोन फ्रीक्वेंसी, तो आप n/2 से क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप किससे निकालेंगे मीडियन से फाइंड करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो और बताओ, इसे ऑफ कर दो सर क्लोज करो।